विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बहुत ईमानदार हैं और वो बहुत सख्त हमको न्याय में एक जीएम के पद पे हैं, उनका नाम पीएन सिंह है। वो जब से मिल में आए हैं तब से इतना धांधलेगिरी कर रहे हैं कि सेंटर तो यहाँ बजाज का लगा है। यहाँ किसान गन्ना बेचने जब आते हैं तो 50 कुंटल गन्ना यहाँ 45 ठहरता है और यहाँ पे 50 किलो ऊपर बेट लिया जाता है। अधिकारी के यहाँ जाऊंगा और ज्ञापन उनको मैं दूंगा। पत्रकार महोदय, यदि वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं पेट्रोल छोड़ करके और जिलाधिकारी महोदय के वहाँ मैं चीनी मिल बहुत बेकार है जो कि पैसा समय पे नहीं देती है। अगर हमको शादी करना है या हमारे यहाँ कोई मर गया है तो पैसे को कहाँ से लाएं हम? की शादी हमको करना है, हम कैसे करें? हम हमारे कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, केवल हमारे मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है हमको। ये सब छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। आत्महत्या ये इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा गन्ना का पैसा जो हमारा गन्ना का भुगतान है वो हमको नहीं। साल से हमको गुमराह किया जा रहा है। पीएन सिंह आते हैं, बताते हैं कि हम पेमेंट सुधारने जा रहे हैं, आप लोग गन्ना हमको दीजिए। 8 साल से बराबर गुमराह करते रह रहे। 1 साल हम लोग जो है गन्ना बोते हैं, 1 साल मेहनत करते हैं, हमारा जानवर से बचा के किसी तरीके से गन्ना कांटे पे लाते हैं तो हमारे साथ गट्टौली होती है। उसके बाद 1 साल में पेमेंट दिया जाता है। अब बताइए 2 साल तक हम कहाँ तक जो है सब्र करें, क्या करें? क्या है, ये 8 साल के पहले हैदरगढ़ मिल लगी थी, हमको पैसा हफ्ता में बराबर प्राप्त होता है। जब से बजाज मिल आई है तब से पैसा के लिए अपना जुमलाबाजी सुना रहे हैं। अगले हफ्ते में आ रहा है, पिछले हफ्ते में आ रहा है, अब तो पूरा दाम भुगतान देंगे, अगले को ऐसा करेंगे। यहाँ करते का 8 साल बीत गए। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सरल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश। इस समय हम गोंडा जिले के पस्का ग्राम पंचायत के निहालपुरा में मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों के द्वारा बजाज चीनी मिल के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। इस समय जहाँ मौजूद हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पे बजाज चीनी मिल का ये कांटा लगता है और ये सारे किसान हैं इसी गांव के क्षेत्र के। तो हम दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम, आप देख सकते हैं। इनकी समस्या ये है कि बजाज चीनी मिल पिछले कई सालों से इनका भुगतान नहीं कर रहा है। इनका ये आरोप है। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला है और क्या ये कहना चाहते हैं। दादा, क्या नाम आपका? बोधनास। क्या समस्या है? समस्या है ये मिल से, हमको बजाज मिल से मैं गन्ना बेच रहा था हैदरगढ़ मिल। हमको हमेशा हफ्ता पे हमारा पैसा आता था। कुछ दलालों के द्वारा हमको वहाँ से कटवा करके इस मिल में हमको कर दिया गया। आज तक हम 8 साल से हमको इतनी महान कष्ट है, हमारा पैसा हमको नहीं मिल रहा है। और पैसा नहीं मिल रहा, जब मैं कभी अधिकारियों से बात करता हूं तो वो बताते हैं कि पैसा अभी हफ्ते में मिल जाएगा। नहीं मिल, जब हम लोग थोड़ा टाट बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि मिल हमको पैसा नहीं दे रही, वो पैसा नहीं दे पाएंगे, जब मिल मालिक हमको पैसा देगा तो हम देंगे। ये हमको महान कष्ट है, इसलिए हमने आंदोलन छेड़ा। आज हमने माननीय विधायक जी अजय सिंह से लगभग में 150-200 आदमी हम वहाँ जा कर के अपना दुख दर्द उनको बताया। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि ठीक है, आपकी बात मैं शासन तक पहुँचाऊँगा। मैं देख रहा हूँ, हमको विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बहुत ईमानदार हैं और वो बहुत सख्त हमको न्याय मिलेगा। यदि ये हमारा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच रहा है और हमारा कष्ट दूर हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैं जिलाधिकारी के यहाँ जाऊंगा और ज्ञापन उनको मैं दूंगा। पत्रकार महोदय, यदि वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं पेट्रोल छोड़ करके और जिलाधिकारी महोदय के वहाँ मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं लड़की की शादी हमको करना है, हम कैसे करें? हमारे कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, केवल हमारे खेती है। खेती में हम लोग ये जो जानवर छुट्टा है, हम लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन हम आपको रोकेंगे। आप सुन रहे हैं, ये है पीड़ा किसान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसानों की समस्याएं सबसे पहले अधिकारी सुने, लेकिन गोंडा जिले के अधिकारी को जरूर इस खबर को देखना चाहिए और सुनना चाहिए कि क्या पीड़ा है। दादा, क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं? आत्महत्या ये इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा गन्ना का पैसा जो हमारा गन्ना का भुगतान है वो हमको नहीं मिल रहा है। हमको लड़की की शादी करना, हम कैसे करें? चलिए ठीक है, आप आत्महत्या मत करिए, गन्ने का पैसा आपको मिलेगा। एक युवा है, इनसे जानेंगे। क्या नाम आपका?
सतेंद्र प्रताप सिंह नाम है हमारा। क्या कहना चाह रहे हैं बजाज चीनी? मैं कहना ये चाह रहा हूँ क्योंकि आज के 8 साल पहले हमारी मिल हैदरगढ़ थी, तो गन्ना बेचने में हमें लोगों गन्ना बेचते थे, 8 दिन में पेमेंट मिल जा रहा था। अब 8 साल से बजाज चीनी में हमारा सेंटर हैदरगढ़ से काट के बजाज चीनी मिल में कर दिया गया है। बजाज चीनी मिल में एक जीएम के पद पे हैं, उनका नाम पीएन सिंह है। वो जब से मिल में आए हैं तब से इतना धांधलेगिरी कर रहे हैं कि सेंटर तो यहाँ बजाज का लगा है, यहाँ किसान गन्ना बेचने जब आते हैं तो 50 कुंटल गन्ना यहाँ 45 ठहरता है और यहाँ पे 50 किलो ऊपर बेट लिया जाता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा जी से और मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करता हूँ कि हम किसानों की पीड़ा सुनी जाए और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए। अगर हम किसानों की ये पीड़ा नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग जिला कलेक्ट्रेट गोंडा में धरना अनशन पर बैठेंगे और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हम लोगों की अगर कार्रवाई नहीं हुई हम लोगों के पक्ष में तो हम लोग वहाँ पे आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करने के लिए सब किसान तैयार हैं। माननीय विधायक अजय चलिए कुमार ठीक सिंह जी है, ने आत्महत्या मत करिए, आपका पैसा मिलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप बजाज चीनी मिल के? बजाज चीनी मिल बहुत बेकार है, जो कि पैसा समय पे नहीं देती है। अगर हमको शादी करना है या हमारे यहाँ कोई मर गया है तो पैसे को कहाँ से लाएं हम? 1 साल पर गन्ना बोते हैं, उसमें भर्ती लगती है, दोबारा फिर गन्ना बेचते हैं, डीजल पेट्रोल ये सब कहाँ से ट्रैक्टर लाके तो हम इस बजाज चीनी मिल को गन्ना दें। इसलिए हम बजाज चीनी मिल से बहुत परेशान हैं। दवाई कहाँ से लाएं, अपना खर्चा कहाँ से चलाएं, मैं लड़के बच्चों को पढ़ाई कहाँ से पढ़ाएं? हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। कब से ये इस तरह से कंडीशन है? ये 8 साल हो गया। सुन रहे हैं आप, 8 साल से ये किसान बजाज चीनी मिल की पीड़ा झेल रहे हैं। लगातार ये अपनी बातें अधिकारियों को बताते हैं, क्षेत्रीय नेताओं को बताते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अब इनका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो आत्मदाह कर लेंगे। हम कुछ लोगों से आओ जानते। दादा क्या नाम आपका? क्या समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। जैसे छोटी मोटी कोई समस्या नहीं है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। 1 साल गन्ना में खाद डालो, पानी डालो, सारा कुछ करो, जहाँ हमारी आधार की मुक्ति हो गई तो हम पैसा कहाँ से लाएं? हम अपना मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है हमको। ये सब छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। दादा ने कहा कि बहुत बड़ी समस्या है, अपने मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं अगर इस तरह से बातें हैं तो समस्याएं तो बड़ी है। जब लोगों को अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा तो लोग आंदोलन तो जरूर करेंगे। हम कुछ लोग और से जानेंगे। दादा क्या नाम आपका? कमलेश सिंह। क्या समस्याएं है? समस्या बहुत बड़ी है। 8 साल से हमको गुमराह किया जा रहा है। पीएन सिंह आते हैं, बताते हैं कि हम पेमेंट सुधारने जा रहे हैं, आप लोग गन्ना हमको दीजिए। 8 साल से बराबर गुमराह करते रह रहे हैं। 1 साल हम लोग जो है गन्ना बोते हैं, 1 साल मेहनत करते हैं, हमारा जानवर से बचा के किसी तरीके से गन्ना कांटे पे लाते हैं तो हमारे साथ गठतौली होती है। उसके बाद 1 साल में पेमेंट दिया जाता है। अब बताइए 2 साल तक हम कहाँ तक जो है सब्र करें, क्या करें? बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमारा 8वें दिन पेमेंट किया जाए और बजाज मिल से कांटा हटा करके हमें दूसरे किसी अन्य मिल को सेंटर दिया जाए। चलिए और लोगों जानते हैं। दादा क्या नाम आपका? एदित सिंह। क्या समस्या है जो इतने लोग इकट्ठा हैं? समस्या है ये 8 साल के पहले हैदरगढ़ मिल लगी थी, हमको पैसा हफ्ता में बराबर प्राप्त होता था। जब से बजाज मिल आई है तब से पैसा के लिए अपना जुमलाबाजी सुना रहे हैं। अगले हफ्ते में आ रहा है, पिछले हफ्ते में आ रहा है, असो पूरा दाम भुगतान देंगे, अगले को ऐसा करेंगे। यहाँ करते कि 8 साल बीत गए। 8 साल के बीच में आवत हैं पीएन सिंह जो वहाँ मिल के हेड मैनेजर हैं। हम अब की ये हफ्ते में 3 बार आ चुके हैं, इस हफ्ते में 3 बार आ चुके हैं कि यहाँ किसान से नहीं मतलब रखते हैं, दलालों से केवल जो यहाँ पर सेंटर दलाल जो गन्ना खरीदारी किसी भी करते हैं उनसे केवल बात करके और यहाँ से चले जाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है या तो हमारा सेंटर बदला जाए और या तो हमको पैसा देने का प्रयास किया जाए। कुल मिलाकर समस्याएं बहुत ही गंभीर है और बजाज चीनी मिल की तानाशाही है। इनका पैसा नहीं दिया जाता है, गन्ना ले लिया जाता है, सालों साल ये दौड़ते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका भुगतान नहीं किया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्होंने स्थानीय विधायक से अपनी पीड़ा बताई है और फिर आने वाले दिनों में ये जिलाधिकारी से भी अपनी बात रखेंगे। क्या इस समस्या का समाधान होता है या फिर ये लोग ऐसे ही
चक्कर काटते रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। गोंडा से न्यूज़ 11 के लिए विपिन सिंह।